नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। गाजियाबाद की लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 42 में जैन समाज ने इतिहास और विरासत को सहेजने का एक अनोखा प्रयास किया है। यहाँ एक निजी संग्रहालय की स्थापना की गई, जिसमें पुरानी परंपराओं, जीवन शैली और संस्कृति से जुड़ी हुई दुर्लभ वस्तुओं को सहेज कर रखा गया है। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 42 में जैन समाज द्वारा एक अनोखी निजी संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन देश के प्रसिद्ध जैन संत जैन मुनि श्री 108 लोकेश मुनि ने विधिवत पूजा अर्चना और रिबन काट कर किया। इस संग्रहालय में ऐसी अनेक ऐतिहासिक और पारंपरिक वस्तुएं संजो कर रखी गई हैं, जिन्हें देखकर आने वाली पीढ़ी अपने इतिहास और संस्कृति को करीब से जान सकेगी। संग्रहालय में पुराने समय की करेंसी, प्राचीन अखबार, पारंपरिक बर्तन, गिलास, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और पुरानी फोटो तकनीक से जुड़ी हुई सामग्री प्रदर्शित की गई है। इन वस्तुओं के माध्यम से यह दिखाया गया है कि पहले लोग किस तरीके से जीवन व्यतीत करते थे और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए किन चीजों का उपयोग किया करते थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रवीण जैन ने जैन मुनि लोकेश मुनि का स्वागत किया। जैन समाज के परिवारों ने भी इस पहल की सराहना की। लोकेश मुनि ने कहा कि इस तरह के प्रयास नई पीढ़ी को अपनी जड़ों और परंपराओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं। संग्रहालय में धार्मिक आस्था से जुड़े हुए पहलुओं को भी दर्शाया गया है, जिसमें गिरनार पर्वत की संरचना और भगवान नेमिनाथ की बारात का सुंदर वर्णन भी शामिल है। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 42 में। वार्ड नंबर 42 में देखा जा रहा है कि यहाँ पर एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। संग्रहालय में हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह की वस्तुओं का उपयोग करते थे, वो वस्तुएं क्या थी, ऐसी सारी जानकारी और सभी वस्तुओं को यहाँ पर संग्रह कर कर रखा गया है। हम अपने दर्शकों को दिखलाएंगे किस तरह पहले के ताले कैसे होते थे, हमारे पूर्वज पानी को गर्म कैसे करते थे, ऐसी सारी व्यवस्था यहाँ पर तैयार संग्रह करके रखी गई है। हम दिखाएंगे कि कुछ ऐसे जो उत्पाद हैं जो हमारे पूर्वज प्रयोग किया करते थे, जिस तरह से ये भगवान गणेश की मूर्ति है और यहाँ का ये जो पीस रखा हुआ है ये बहुत पुराना है। तो जो यहाँ के आयोजक हैं संग्रहालय के प्रवीण जैन जी, उनके द्वारा इन सभी चीजों को संग्रह कर कर यहाँ पर एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। ये पानी का कलश है, इस तरह से ये कुछ बोतलें हैं जो पुराने समय की हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं, न्यूज़पेपर की भी यहाँ पर ये सारी संग्रह करके न्यूज़पेपर रखे गए हैं। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं। हमारे पूर्वज पानी गर्म कैसे करते थे, हमारे बच्चों को नहीं पता, हमें नहीं पता। ये पानी गर्म करने की वस्तु है, इसमें पानी गर्म होता था। जिस तरह से देखा जा रहा है किस तरह से पूरी संरचना की गई थी और ऐसे बहुत सारे जो उत्पाद हैं वो अंदर भी रखे गए हैं। जो करेंसी थी हमारे देश की या विदेश की, जो नोट है, विदेशों के जो सिक्के हैं वो भी संग्रह कर रखे गए हैं। इस पूरे तरह से हम देखा जा रहा है बहुत सारी वस्तुएं हैं जो यहाँ पर इस संग्रहालय में संग्रह करके रखी गई है। कैमरे हैं, जो ये भगवान जी की एक फोटो है, ये पंडित जी की फोटो है, ऐसे परवीन जी की ये देखिए पिक्चर कितनी सुंदर है, कितना सुंदर ये दृश्य यहाँ पर आज हमें देखने को मिल रहा है। हमारे बच्चे यहाँ पर जो पीढ़ी है वो आकर इस संग्रह की हुई वस्तुओं को देख सकेगी और पहचान कर सकेगी कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा परदादा या और पुराने जो हमारे पूर्वज थे, हमारी जो पीढ़ियां थी वो किस तरह वस्तुओं का उपयोग करती थी। एक गाने सुनने का एक यंत्र है, इसमें गाने सुनते थे पुराने समय में। जिस तरह से देखा जा रही है कप रखे हुए हैं, हमारे पूर्वज किस तरह से कपों का प्रयोग करते, किस तरह के उस समय कप हुआ करते थे। ऐसी बहुत सी वस्तुएं यहाँ पर देखी जा रही हैं। ये टेप रिकॉर्डर और टीवी दोनों चीजें हैं, इसमें पुराने समय में शायद अब देखने को ना मिले। जिस तरह से प्रवीण जैन जी द्वारा संग्रह करके संग्रहालय की स्थापना की गई है, कहीं ना कहीं एक लाजवाब कोशिश है आने वाले पीढ़ी को दिखाने के लिए, आने वाले बच्चे जो हमारे होंगे या जो पीढ़ियां होंगी उनको दिखाने के लिए। इस तरह से यहाँ पर ये कैमरे रखे हुए हैं पुराने समय के, जो आज के समय में देखने को नहीं मिल रहे हैं, आने वाले समय में कैसे देखने को मिलेंगे। लेकिन प्रवीण जी की एक कोशिश जो कहीं ना कहीं ये दिखाएगी कि हमारे जो पूर्वज थे वो किस तरह वस्तुओं का उपयोग करते थे, कौन सी वस्तुएं थी जो वो काम में लिया करते थे अपने घर गृहस्थी के काम में। जिस तरह से सामने दिख रहा है कि एक ये बंदूक रखी हुई है, ये टीवी रखा हुआ है, ये घड़ियां हैं, ये बहुत सारी वस्तुएं हैं जो प्रवीण जी ने संग्रह कर आज इस संग्रहालय का उद्घाटन लोकेश मुनि जी है उनके द्वारा किया गया है। सारी जानकारी हम प्रवीण जी से भी लेंगे। हमारे भैया जी, ये क्या क्या वस्तु है भैया? ये पुराने शास्त्र हैं जिसे हम ऋग्वेद ऐसे बोलते थे। सारे शास्त्र यहाँ पर उपस्थित हैं। ये हारमोनियम है, इसे ये तबला जिसे हम बोलते हैं। इस तरह की सभी वस्तुएं देखी जा रही है और देखकर काफी अच्छा लग रहा है। हमें भी जानकारी लग रही है कि किस तरह से हमारे
पूर्वज जो है वो किस तरह इन वस्तुओं को उपयोग में लेते थे, किस तरह ये सारे कार्य करते थे। एक भैया है, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम प्रेमनारायण तिवारी है। तिवारी जी, आज प्रवीण जैन जी द्वारा एक संग्रहालय का उद्घाटन कराया गया। लोकेश मुनि जी ने आकर उसका उद्घाटन किया। बहुत सारे पुराने समय की वस्तुएं, बहुत पुरानी चीजें हैं जो देखने को नहीं मिलेंगे आज तक। तो ये संग्रहालय जो बनाया गया है, ये आने वाली पीढ़ी, हमारे पूर्वज किस तरह की वस्तुओं का उपयोग करते थे, उसी को दिखाने के लिए कि जो नई जनरेशन आएगी उसको दिखाने के लिए कि हमारे पूर्वज कैसे कैसे क्या क्या चीजें यूज करते थे पहले, प्रयोग में लेते थे। जैसे वो पानी गर्म करने का यंत्र हो या हारमोनियम, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पर दिख रही हैं। अब आपको आप नेमिनाथ की बारात दिखाएंगे कि पहले हमारे जो भगवान हुआ करते थे नेमिनाथ, उनकी बारात कैसे निकली और कैसे वापसी चली गई है। क्या कहेंगे प्रवीण जैन जी के लिए, जिन्होंने इतना लाजवाब, उन्होंने तो बहुत बढ़िया अच्छा काम करा है, बहुत ही अच्छा काम करा, देखने दिखाने लायक काम करा है उन्होंने। चलिए, हम चाहेंगे कुछ और जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें। इस तरह से ये जो बारात है, ये फोटो यहाँ से चलिए, ये नेमिनाथ भगवान का आगमन है। ये नेमिनाथ भगवान यहाँ से चलते हैं। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार जैन है। राजीव जी, आपने बताया नेमिनाथ जी की बारात है, काफी हमारे मतलब समय से बहुत पूर्वजों की बात है। तो हम चाहेंगे कुछ जानकारी अपने दर्शकों को दें। ये जूनागढ़ से है, ये बारात चली थी यहाँ से। जूनागढ़ के रहने वाले थे वो, गुजरात जूनागढ़। हाँ जी, जूनागढ़ से रहने वाले थे नेमिनाथ भगवान। वहां से बारात चली, शौरीपुर से होते होते बारात, जैसे ये बारात जा रही है, ये सब बारात चल रही है। नेमिनाथ भगवान की इतनी बड़ी बारात थी और ये बारात चलते चलते यहाँ से राजुल के यहाँ पहुंची है। ये राजुल का घर है, यहाँ पर बारात आती है। मगर उससे पहले ही कुछ षड्यंत्र होता है इनके साथ में। इनके चचेरे भाई करते हैं श्री कृष्ण। तो जूनागढ़ से बारात चलकर पहुंची कहाँ थी? शौरीपुर। शौरीपुर से बारात चली, जूनागढ़ पहुंची थी। जूनागढ़ पहुंची थी, शौरीपुर से बारात चली थी जूनागढ़। तो रास्ते में उनके चचेरे भाई बाड़े में पशुओं को बांध देते हैं, जिससे कि वो करुणामयी थे। तो वो कहते हैं कि मेरी शादी में इतने पशुओं का वध होगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो उन्होंने वहीं पर कंगन बंधन तोड़ दिया था अपना, बारात को अपनी वापस ले गए थे। दीक्षा की उनके मन में बात आ गई थी कि मैं अब जैन धर्म दीक्षा लूंगा, जैन धर्म अपनाऊंगा। जैन थे वो। तो यहाँ से चलते चलते वो पूरा गांव का दृश्य दिखाया हुआ है पूरा। जैसे वो भोजनशाला बनी थी, वो फेरों का मंडप है, ये अतिथि गृह है, ये जूनागढ़ के गांव है, ये सब, ये पशु बाड़े में बंधे हुए हैं, ये सरोवर है, ये गांव की ये दिनचर्या है जो गांव में दिनचर्या चलती थी। जैसे चक्की पे आटा पीसना, दही बिलौना, ये सब चलता था। तो ये सब देखते देखते यहीं से जैसे इन्होंने कंगन बंधन तोड़ के अपने चले थे, वापस इसलिए चली गई कि वहाँ पे गो हत्या बता दिया मैंने, पशुओं के वध के लिए। और फिर वहां से वो बारात जैसे भी वापस गई तो वो गिरनार पर्वत की ओर चले नेमिनाथ भगवान दीक्षा लेने के लिए। और नेमिनाथ भगवान इधर आए, उन्होंने अपने सब वस्त्र आभूषण उतारे, दीक्षा लेने की मन में ठानी, और उन्होंने केसलोच किया। वो बाल रखे हुए उनके केसलोच है। उधर पीछे पीछे राजुल भी आई, उनकी जो दुल्हन बनने वाली थी वो भी आई, उसने भी केसलोच किया, उसने भी वस्त्र चेंज किए। और वो गिरनार पर्वत पे जाकर के नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ले ली। उन्हीं के शरण में आकर के राजुल ने भी दीक्षा ले ली। तो ये नेमिनाथ की बारात, गिरनार वही पर्वत है जिसको लेकर जैन समाज द्वारा प्रदर्शन है। हाँ, ये हमारा तीर्थ है गिरनार पर्वत। और ये वहाँ नीचे जो मंदिर है पहाड़ के नीचे, ये वो मंदिर दिखाया गया है ऋतु जैन। ये हमने व्यवस्था एक संग्रहालय के रूप में जैन समाज द्वारा यहाँ स्थापित की गई है। क्या कहेंगे प्रवीण जैन के लिए और इस व्यवस्था के लिए जो हमारे आने वाली जनरेशन देखे? नहीं, बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। ये तो आगे तक के लिए मतलब ये मिसाल है कि देखो आगे बच्चे एक सुनने में और एक जीवन देखने में बच्चों को जल्दी समझ में आता है। तो ये एक ऐसी हमेशा के लिए चीज बना दी गई है कि वाकई इसके लिए शब्द भी बहुत कम है। बहुत मेहनत की है, इतना पुराना सामान है। अब देख कर लग रहा है कि इसको एक सही जगह, एक सही प्लेटफॉर्म मिल गया है। नहीं समझ आना जा नहीं पाए गिरनार बच्चों के पास समय, हाँ नहीं, स्थल देखने के लिए तो वाकई में यहाँ पर आकर पूरा दृश्य देख सकते हैं। ये पूरी भव्य बारात जो उनकी निकली थी, ये देखो शौरीपुर से निकल के जूनागढ़ रियल है सब कुछ। ये ऐसा हुआ था, सब कुछ रियल बारात है ये। जी। अब आपको ऊपर दिखाते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था के लिए आप प्रवीण जैन के लिए कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनको बहुत बहुत बधाई। उन्होंने सब इतना किया और हमारी नई जनरेशन के लिए एक शिक्षा का प्रतीक है ये।
तो ये कहना है जो परिवार इस संग्रहालय को देखने आए हैं कि आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत ही सुंदर दृश्य, और ये सच्चाई है। कौन गिरनार पर्वत पर जा पाता है, नहीं जा पाता है, व्यवस्था नहीं हो पाती है, लेकिन बलराम नगर के संग्रहालय में आकर उस पूरी पिक्चर को अपनी आंखों से देख सकेंगे, उन दृश्यों का अवलोकन कर सकेंगे जो दृश्य प्रवीण जैन द्वारा यहाँ के जो शिल्पकार हैं उनके द्वारा जो दर्शाए गए हैं, जो रचयिता है यहाँ के गिरनार पर्वत की पूरी पिक्चर यहाँ पर दर्शकों को देखने को मिलेगी, आने वाले जनरेशन को देखने को मिलेगी। और एक अच्छा और एक सुंदर कार्य जैन समाज द्वारा इस संग्रहालय की स्थापना करके की गई है, जो कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र है, कहीं ना कहीं बधाई के पात्र है। प्रोजेक्टर है ये 1947 का है, आज भी कितना नीट एंड क्लीन है। 1947 का है ये। और सबसे खास बात इसमें ये है, जो ये प्रदर्शनी लगाई गई है राजेश जैन दरीबा निवासी, ये सब सामान हाथ का बना हुआ है। एक होता है कि कारीगर बनाते हैं, रेडीमेड चीजें होती है टोटल, ये खुद और हैंडमेड है। सब चीजें हैंडमेड है और कब से इसको संभाल करके रखा गया है, जो कि आज यहाँ पर इसको प्रदर्शित किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना सब सामान ठीक से रखना, फिर उसको नए सिरे से यहाँ पर इसको सेट करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और नितिन जैन जो है प्रवीण जैन के पुत्र है, उनका भी उसमें बहुत योगदान है, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया इस चीज को। तो ये कहना है ऋतु जैन जी का कि ऐसा नहीं है प्रवीण जैन जी, युवा पीढ़ी ने भी इस कार्य में पूरा अपना हाथ बटाया है, और यहाँ पर एक व्यवस्था देने के लिए राजेश जैन जी द्वारा एक अच्छी व्यवस्था देने के लिए यहाँ पर पूर्ण प्रयास किए गए हैं, और उनके प्रयास कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। जो परिवार यहाँ पर जैन समाज के आए हैं सभी उनकी सराहना कर रहे हैं, उनके इस कार्य को एक अच्छा प्रयास आने वाले जनरेशन के लिए बताया जा रहा है। कार्यक्रम में वार्ड 42 की सभासद और सभासदपति राजेश सोम सहित जैन समाज के अनेक लोग उपस्थित रहे। जैन समाज का यह प्रयास न केवल इतिहास को सहेजने का काम करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और विरासत से जोड़ने का प्रेरणादायक माध्यम भी बनेगा।